हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स कर रहे हैं। अतः मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों के मिलने से बना है, सूक्ष्म और शिक्षण। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा या लघु और शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण प्रक्रिया। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक लघु रूप है जिसके माध्यम से छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका के कौशल में सुधार लाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक के प्रशिक्षण की ऐसी प्रविधि है, ऐसी तकनीक है, ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अध्यापकों में उचित कौशल का विकास किया जाता है, जिससे अध्यापक बच्चों के समझ पाठ्य वस्तु को सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। यह शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है जिसके अंतर्गत छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका अभ्यास प्रक्रिया के द्वारा अपने शिक्षण कौशल में सुधार करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता D.W. एलन है। भारत में इसके जन्मदाता डॉक्टर D.D. तिवारी हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1961 ईस्वी में USA में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें जो पढ़ाने का टाइम पीरियड होता है, भारत में 6 मिनट का होता है और वेस्टर्न में 10 मिनट का होता है। इसमें छात्रों की न्यूनतम संख्या 5 और अधिकतम संख्या 10 होता है। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग माइक्रो टीचिंग साइकिल की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। जिस प्रकरण या पाठ को पढ़ाना होता है उसकी योजना तैयार की जाती है। प्लानिंग के बाद टीचिंग का स्टेप आता है, शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें छात्रा अध्यापक छोटे छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। टीचिंग के बाद फीडबैक का स्टेप आता है। इसके अंतर्गत छात्रा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक मूल्यांकन करता है और उसकी कमियों को बताता है। इसके बाद रीप्लानिंग किया जाता है, पुनः पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। फीडबैक के तुरंत बाद कमियों को जानने के बाद छात्रा अध्यापक पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है। इसके बाद पुनः शिक्षण रीटीचिंग का स्टेप आता है। पहले के शिक्षण में किए गए गलतियों कमियों को सुधारने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इसके बाद फीडबैक पुनः प्रतिपुष्टि का स्टेप आता है। पुनः शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक छात्रा अध्यापक को पुनः प्रतिपुष्टि देता है। यह फीडबैक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्रा अध्यापक निरंतर अपनी कमियों में सुधार लाता है। अब हम लोग सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता को देखेंगे। माइक्रो टीचिंग में छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका के आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक एक करके विभिन्न कौशल में निपुण किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षुओं को कम से कम समय में अधिक से अधिक दक्ष बनाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षुओं में व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाता है। इस शिक्षण में की गई त्रुटियों को दूर करने का पर्याप्त मौका मिलता है, अवसर मिलता है, क्योंकि इस शिक्षण में पर्यवेक्षक उसकी कमियों को बताता है। शिक्षण के तुरंत बाद उसे फीडबैक दिया जाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।